Hello everyone, welcome back to my channel Crack at Rate UPPCS. In this channel, we prepare for UPPCS examination and for ROARO examination. In today's video, we are going to study about government schemes. But before we move forward, please do like the video, subscribe to the channel and share the video with your friends. Also, 90% of you who have watched the video have not yet subscribed. Please do subscribe as it motivates me to make more such videos. So let's begin. The first scheme which we are going to talk is प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना. ओके, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना ये किसको कवर करता है या ये किन के लिए है? ये बेसिकली एल्डरली इंडिविजुअल के लिए है जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं. उनके जब वो एज 60 अपीयर कर लेते हैं या जब 60 साल के हो जाते हैं तो उनके सोशल सिक्योरिटी एंड उनके इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए ये स्कीम है. अब इसमें एलिजिबिलिटी क्या है कि कौन से लोग इसमें एलिजिबल हो सकते हैं? तो जो भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं जो कि 15,000 या उससे कम के पैसे कमाते हैं एंड जो 18 से 40 साल के एज के बीच के लोग हैं वो उसके सब्सक्राइबर बन सकते हैं. ठीक है, जब आप एक बार इसके सब्सक्राइबर बन जाते हो तो आपको मंथली 55 रुपये से 200 रुपये के बीच में एक डिपॉजिट करते रहना होगा. फिर जब आप 60 साल के हो जाओगे तब आपको मिनिमम 3000 रुपीज़ एज अ पेंशन ग्रांट होगा जो कि डायरेक्टली आपके अकाउंट में आ जाएगा. ठीक है, अब हम ये जान लेते हैं कि अनऑर्गेनाइज वर्कर्स में कौन कौन होते हैं या कौन इंगेज होते हैं. तो इसमें बेसिकली जो मिड डे मील सर्विसर होते हैं, जो स्ट्रीट वेंडर होते हैं, जो कॉबलर होते हैं, जो रैग पिकर्स होते हैं, मतलब जो आपका कूड़ा उठाते हैं, जो आपका डोमेस्टिक वर्क करते हैं, जो लॉन्ड्री सर्विसेज करते हैं, जो रिक्शा वाले होते हैं, जो लैंडलेस लेबर होते हैं या जो सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल होते हैं, जो एग्रीकल्चर लेबर होते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं. तो ऐसे सारे लोग जिनकी मंथली इनकम 15,000 या उससे कम है वो लोग अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स कहलाते हैं एंड वो इनके लिए इस स्कीम के अंडर एलिजिबल होते हैं. ऑल्सो ये लोग टैक्स नहीं पे कर रहे होते हैं. देन इफ़ जो सब्सक्राइबर होता है इस स्कीम का अगर उनकी डेथ हो जाती है तो उसकी बेनिफिट उनके स्पाउस को मिलती है. केवल स्पाउस मतलब या जो सब्सक्राइबर होते हैं उनके पति या उनके पत्नी को मिलती है, जो पर फुल अमाउंट नहीं मिलता है. 50% आपको एज अ फैमिली पेंशन मिलती है. मान लीजिए 3,000 रुपये आपको मंथली पेंशन मिलनी है तो केवल 1,500 रुपये आपके जो स्पाउस होंगे उनको मिलेगी. आपके चिल्ड्रेन या कोई रिश्तेदार इसका बेनिफिट नहीं उठा सकता है, केवल आपके स्पाउस को ही इसका बेनिफिट मिलेगा. ऑल्सो अगर आप इस स्कीम के अंडर अपने आप को सब्सक्राइब कर रहे हो तो आप जो न्यू पेंशन स्कीम, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन स्कीम एंड एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के अंडर अपने आप को नहीं इंक्लूड कर सकते हो. अगर आप इन तीनों में से किसी एक के सब्सक्राइबर हो देन यू कैन नॉट टेक द बेनिफिट ऑफ दिस स्कीम. ओके, so I hope you understand this scheme, and this scheme is a central sector scheme which comes under Ministry of Labor and Employment. तो ये हो गया हमारा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना. Now we come to the second scheme which is गोबर्धन scheme. So गोबर्धन scheme full form is Galvanizing Organic Bio-Agro Resource Dhan scheme. It was launched in 2018 and is implemented as a part of स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण. ओके, और ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर आता है गोबर्धन स्कीम. इसका एम क्या है बेसिकली? तो जो गांव में जो हमारे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं जैसे कैटल डंग, एग्रीकल्चर रेसिड्यू या कोई और ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं उसका कन्वर्ट करना इनटू बायोगैस, सीबीजी एंड बायो फर्टिलाइज़र, ये इस स्कीम का जो मेन एम है कि ऑर्गेनिक वेस्ट को हमें बायोगैस, सीबीजी एंड बायो फर्टिलाइज़र में कन्वर्ट करना. इससे होगा क्या कि एक तो एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ेगी कि इसको कन्वर्जन में फैक्ट्रीज लगेंगी, स्टार्टअप्स लगेंगे, तो एक तरह से एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है. सेकेंड है कि अगर आप गांव में जाओ तो ये चीज़ें ऐसे बिखरी रहती हैं तो लोग उसको बेचेंगे तो लोगों का भी इनकम का भी फार्मर्स का भी इनकम इंक्रीज़ होगा इस तरह से. एंड जो इसका इम्पैक्ट होगा कि विलेज जो है हमारा वो क्लीन होगा एंड
इट विल क्रिएट वेल्थ एंड एनर्जी फ्रॉम कैटल एंड ऑर्गेनिक वेस्ट। ठीक है, तो 3 चीज़ें हो रही हैं। एक तो हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, हमें नए एंटरप्रेन्योर्स मिल रहे हैं, हमारे जो विलेजेस हैं वो क्लीन हो रहे हैं, एंड जो फार्मर्स या रूरल पीपल है उनको एक एक्स्ट्रा इनकम मिल रही है। एक्सेप्ट जो एग्रीकल्चर से वो कमा रहे हैं वो अलग हो गया, और ये जो बेचेंगे उससे इनको एक्स्ट्रा इनकम मिलेगी। ठीक है, विच विल इंक्रीज देयर इनकम। तो ये हो गया हमारा गोवर्धन स्कीम। द नेक्स्ट वन विच वी आर गोइंग टू टॉक इज प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा स्कीम। So this scheme is basically designed for the upliftment of traditional artisan and craftsman people। ठीक है, जो हमारे पुराने ज़माने में जो क्राफ्टमैन थे और आर्टिसन थे उनके वजह से इनकम जनरेट होती थी, पर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से एंड ब्रिटिशर्स की नेग्लिजेंस की वजह से their hands were tied and they were forced to go into agriculture. But the government has taken a very good initiative to uplift them and to make these cultural heritage on a global platform. अब ये इनकी ऑक्यूपेशन क्या है, ये कौन लोग हैं जो ट्रेडिशनल आर्टिसन एंड क्राफ्ट पीपल के अंडर आते हैं? दे आर ब्लैक स्मिथ, गोल्ड स्मिथ, पॉटरी मेकर, कारपेंटर्स, स्कल्पटिंग एक्सेट्रा। ठीक है, वी वॉन्ट टू मेक इट इनटू अ फॉर्मल इकोनॉमी एंड अ ग्लोबल वैल्यू चेन, कि जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, जो ये लोग हमारे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं विच हैव इट्स ओन चार्म। ठीक है, आप एक आइकिया से फर्नीचर खरीद रहे हो और एक आप अपने कारपेंटर से फर्नीचर बनवा रहे हो, तो दे बोथ आर वेरी डिफरेंट, and the furniture which are made by our local craftsmen or carpenter, it has more structure, more appeal. It may not have those aesthetic value, but it has a certain character to it, and to scale it, उसको बढ़ाने के लिए और एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म लाने के लिए, एक स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए ये विश्वकर्मा स्कीम लाया गया है। The nodal ministry of this scheme is Ministry of Micro, Small and Medium Enterprise, and the duration of this scheme is from 2023 to 2027-28. The scheme will be administered jointly by Ministry of Micro, Small and Medium Enterprise, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, and Department of Financial Services under Ministry of Finance। ठीक है, तो ये 3 मिनिस्ट्री साथ मिल के इस स्कीम को बढ़ाएंगी। ठीक है, द आर्टिशियन एंड क्राफ्टमैन पीपल, इनको जो है रिकॉग्नाइज करने के लिए एक पीएम विश्वकर्मा सर्टिफिकेट और एक आईडी कार्ड मिलेगा, एंड उनको एक क्रेडिट सपोर्ट मिलेगा 1 लाख रुपीज़ एंड 2 लाख रुपीज़ का एट द वेरी मिनिमम और कंसेशनल इंटरेस्ट रेट ऑफ 5%। ठीक है, ये कोलैटरल फ्री उनको लोन रहेगा या सब क्रेडिट रहेगा, कि उनको कोई चीज़ मतलब जब आप लोन लेते हो तो यू हैव टू गिव सर्टेन थिंग्स ऑफ द सेम वैल्यू, तो वो नहीं देना होगा। दे कैन डायरेक्टली गेट कोलैटरल फ्री क्रेडिट फ्रॉम द बैंक। ठीक है, अब इसकी एलिजिबिलिटी क्या है? बेसिकली 18 कैटेगरीज गवर्नमेंट ने बनाई है जो इस स्कीम के अंडर आती हैं, और जो भी लोग जो फैमिली बेस्ड ट्रेडिशनल इसमें काम करते हैं, जिनका फैमिली ही यही काम करता है और उनकी एज 18 साल की है, मिनिमम एज 18 साल की है, वो इस स्कीम का बेनिफिट उठा सकते हैं। तो बेसिकली जो इस एक जैसे गोल्डस्मिथ है या क्राफ्टमैनशिप है, पूरा परिवार उसमें लगा रहता है, बट उनके पास इनकम इतनी नहीं होती है कि उसको स्केल कर सकें। तो ये जो स्कीम है ये उनको बढ़ावा देने के लिए, एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म देने के लिए, एक ग्लोबल सप्लाई चेन बनाने में हेल्प करेगी। तो नेक्स्ट वन इज़ रीच आउट स्कीम। बट ये स्कीम को जानने से पहले प्लीज़ वो साइड में आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो रीच आउट स्कीम बेसिकली इसका फुल फॉर्म है रिसर्च एजुकेशन एंड ट्रेनिंग आउटरीच स्कीम, एंड जैसे नाम से पता चल रहा है ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर आता है। दिस स्कीम इज़ इम्प्लीमेंटेड इन द एंटायर कंट्री एंड इज़ नॉट स्टेट और यूनियन टेरिटरी वाइज इम्प्लीमेंट नहीं होगा, ये एक साथ पूरे देश में इम्प्लीमेंट हो रहा है।
बेसिक इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि अर्थ साइंस के अंडर जो हमारा अर्थ सिस्टम साइंस है उसमें मोर एंड मोर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हो, उसको सपोर्ट करने के लिए है। दे ऑल्सो वांट टू डेवलप a useful collaboration with international organization where there is an exchange of transfer of mutual and advanced knowledge of science and technology to develop certain technologies and make India on a global platform, and to develop skilled and trained manpower in earth science with the support of academic institution in the country and the abroad। सो बेसिकली हमारे अर्थ साइंस के नॉलेज को अपलिफ्ट करने के लिए, उसमें रिसर्च को बढ़ाने के लिए, R&D को बढ़ाने के लिए, स्किल्ड लेबर्स को बढ़ाने के लिए ये हमारा एक स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। बहुत ही छोटा स्कीम है एंड बहुत ही डायरेक्ट स्कीम है, इसमें कुछ और बताने की ज़रूरत ही नहीं। सो द लास्ट वन विच वी आर गोइंग टू टॉक इज़ प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। इट इज़ एन ओल्ड स्कीम मगर पूछा जा सकता है। इसका लॉन्च ईयर था 2020 में अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। बेसिकली ये स्कीम इसलिए आया था टू प्रोवाइड अ अफोर्डेबल वर्किंग कैपिटल लोन टू स्ट्रीट वेंडर्स जो कि अपनी लाइफ को कोविड के अफेक्ट होने के बाद, लॉकडाउन के बाद फिर से शुरू करना चाहते हैं, जो पहले से ही स्ट्रीट वेंडर्स रह चुके हैं। लेकिन ठीक है, 2020 से पहले वो स्ट्रीट वेंडर थे, ये उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है केवल। तो उनको वापस से शुरू करने के लिए एक वर्किंग कैपिटल लगता है, एक तो उस वर्किंग कैपिटल एज अ लोन गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड कर रही है। तो जो फर्स्ट लोन था वो 10,000 रुपीज़ का मिला है, जो सेकेंड लोन था वो 20,000 रुपीज़ का मिला है। अब गवर्नमेंट ने दिस ईयर एक थर्ड टर्म लोन लाया है जो कि एक इन एडिशन टू फर्स्ट एंड सेकेंड लोन अप टू 50,000 रुपीज़ अवेलेबल होगा। एंड अगेन इट विल बी अ कोलैटरल फ्री लोन, मतलब कोई भी चीज़ आपको एज अ पेपर उनको देना नहीं पड़ेगा या अपना घर उनको देना नहीं पड़ेगा, कोई भी अपनी कीमती सामान इन एक्सचेंज फॉर दैट लोन देनी नहीं पड़ेगी। बेसिक एम है कि वर्किंग कैपिटल को और लगाया जाए, डिजिटलाइज किया जाए ट्रांजैक्शन विद द QR कोड। हालांकि आई थिंक गवर्नमेंट इसमें काफ़ी सक्सेसफुल रही है क्योंकि एवरी वेंडर हैव अ QR कोड नाउ। एंड द लास्ट वन इज़ टू इंसेंटिवाइज रेगुलर रीपेमेंट। ओके, तो ये हमारी प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना थी। पहले तो ये केवल 2 साल के लिए आई थी मगर इसको भी एक्सटेंड कर दिया गया है टिल दिसंबर 2024। सो दिस वाज आवर प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम। So I hope the video was useful for you. If you like the video, please do subscribe to the channel and share the video with your friends. Thank you so much.